सांझ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पंजाब के पठानकोट एयरपोर्ट स्टेशन पर रविवार दोपहर करीब 12:15 बजे दोबारा फायरिंग होने लगी। इससे पहले निष्क्रिय करते वक्त एक बम फट गया, जिसमें सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी शहीद हो गए। एयरबेस में 2 आतंकियों के होने की खबर भी है। सुरक्षा बलों ने दोबारा ऑपरेशन शुरू किया और दोपहर को छठे आतंकी को भी ढेर कर दिया। ऑपरेशन में सेना के 500 जवान तैनात हैं। पठानकोट में हुए आतंकी हमले पर आप पार्टी के कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने इसे इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस का फेलियर बताया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा फेलियर है और इस एसपी को किडनैप किए जाने के प्रकरण पर उन्होंने कहा कि इसमें जब एक एसपी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है। इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि एक एसपी रैंक का ऑफिसर बिना किसी सिक्योरिटी के अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में इतनी रात को क्या कर रहा था। छोटेपुर ने इस बात की किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जानकारी करवाने की भी मांग की। उन्होंने इस हमले पर राजनीति न करने की सलाह देते हुए सुरक्षा बलों का साथ देने की अपील की। इंटेलिजेंस ने पहला डिक्लेयर कर दिता सी रेड अलर्ट, पता सीगा सरदार प्रकाश सिंह बादल दी अज उत्थे फेरी है गुरदासपुर जिले में। तो मैं समझना भी पुलिस की बड़ी वड्डी चूक है। पहली गल तो एक रात 11-12 बजे कला एसपी दूजे जिले कितना फिर रहा सी, वो जिला वो नहीं सीगा, वो गुरदासपुर का जिला सीगा, वो पठानकोट का एरिया सीगा और वो बंदे की ट्रांसफर हो चुकी है। वो एसपी के नाल 5-7-10 बंदे गनमैन होंगे आ। कित्थे सी गनमैन वो नाल एक रसोईया सीगा ते एक वो कोई सुनियारा मित्र सीगा। ये रात 11-12 बजे उत्थे की कर रहे थे। हाँ जी, जे वाकई एसपी आ तो वो कोल अपना सर्विस रिवाल्वर भी होगा तो उन्होंने किस तरह बंदी बना के लै गए। ये एक जी सस्पीशियस गल है। जरा बाकी दूजा मुकाबले वाली गल आ, वो वास्ते असीं सारे पंजाब वासियों अपील करते हैं कि सारे देश का मसला ये कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये डट के उन्होंने मुकाबला करना चाहिए और सारिਆਂ एकजुट होना चाहिए। ये देश की एकता अखंडता का मसला है। हाँ, पर ये 2 चीज़ों मैं सैपरेट करना। एसपी वाले वो गरीब मुंडा मारिया गया पहला, वो घरदिਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ पूरी हमदर्दी है। ਉਹਦਾ संस्कार है, शायद शाम ਨੂੰ पता नहीं मेरी कोशिश होगी ਜਾਂ ਸਾਡੀ पार्टी के बंदे ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ये 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ मैं समझना भी किते ना किते ਜਿਹੜੀ लोकल पुलिस आ स्टेट की ਉਹਦੀ बहुत वड्डी चूक है। आपने बोला कि एसपी जो बातें की एसपी को लेकर, क्या एसपी की भी इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर थोड़ा हूँ। मैं तो ये किया सारी चीज़ की तहकीकात तक पहुँचना चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हाई पावर कोई कमेटी या सीबीआई इंक्वायरी करे, सारा पता होना चाहिए कि ये घटना वो घटना ये दोनों कैसे क्लब कर रहे हैं। एसपी की जो गाड़ी उसको बंदी बना के उसकी गाड़ी ले जाएंगे तो फिर आम आदमी कैसे सेफ है। एसपी के पास तो गनमैन भी होते हैं, उसके पास अपना असला भी होता है। ये गल हमें गले से नीचे उतर नहीं रही अभी तक। यानी कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि डेफिनेट ना, मिली भगत लफ्ज़ नहीं मैं बोलता, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलता जिससे कोई पॉलिटिकल बात सामने आए। हम तो ये बोलते हैं कि वो बहादुर आदमी हैं, एसपी हैं, उसके पास गनमैन भी होंगे, उसके पास अपना असला भी होगा। वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो क्या कर रहा था, कोई सीआईडी का काम कर रहा था, सीआईडी में उसकी ट्रांसफ़र हुई थी या कैसे गया था उधर। पठानकोट में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों में से 2 शहीद जिला गुरदासपुर के रहने वाले हैं और उनमें से एक हवलदार कुलवंत सिंह जो कुछ दिन की छुट्टी पर आया था और 29 दिसंबर को ही वापस एयरफोर्स स्टेशन गया था और आज आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया। जी कदों तो सीगे डीएससी ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਸੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਗਏ? ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੀ ਘਰ, ਬਾਅਦ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਡੀਐਸਸੀ ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਊ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਫੌਜ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭੇਜਿਆ? ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ।
जो आतंकवादियों के द्वारा इनोवा गाड़ी के मालिक एकांक सिंह की तेज हथियारों से हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल उनके घर दुख प्रकट करने गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एकांक सिंह के परिवार को 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। हरजा जी, सब तो पहला तो मैं ये जो लड़का शहीद होया है ये दुख परिवार दे नाल दुख वंडाउण वास्ते इत्थे है। ये दुख कल्ला इन्हां दा नहीं, सारे पंजाब दा दुख, सारे देश दा दुख है, क्योंकि इन्हां दे बच्चे ने जिहड़ी शहादत दी है वो समझ लो देश वास्ते दी है, पंजाब वास्ते दी है, इसके सानू इहदा एहसास है। इसलिए ये परिवार की सारी पालन पोषण, ਇਹਦੀ वाइफ है 10वीं जमात पास है, उन्होंने योग नौकरी जी कानून च मिल सकती है वो नौकरी देंगे। दोवें बच्चों को पेनशन लगूगी, 5 लाख रुपया मैं भेजांगा परिवार को, ते पेरेंट्स की भी दोवां की पेनशन लावांगे बजुर्ग ने। तो ये नहीं कि कोई मुआवजा है, तो थोड़ी जी गल है जिहड़ा इन्हां ने कीता वो तो अपना देश या अपना पंजाब दे नहीं सकता, लेकिन अपना फर्ज बनता है कि जिन्नी भी वध तो वध इस परिवार की सेवा कर सके। सर, ये पिछले 6 महीनों में दूसरा अटैक हो गया पंजाब में, इसको सिक्योरिटी चूक कहेंगे, क्या कहेंगे आप? विभा अपनी सिचुएशन यही जी है जी कि इतने बार्डर ने दे नाल पंजाब, इधरों पाकिस्तान भी लगता है, इधरों जम्मू कश्मीर भी लगता है, इस करके ये सिचुएशन है। पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पंजाब पुलिस हर ऐसे हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी तरह का आतंकवाद नहीं है। पंजाब का बॉर्डर जम्मू कश्मीर के साथ होने के चलते कई बार आतंकी पंजाब में घुसपैठ करते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर आतंकवाद को खत्म करने को पूरी तरह से प्रयासरत है। वो किसी न किसी रूप में देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस है वो पूरी चुकन्नी है, और हम पूरा अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसी ताकतें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, और भविष्य में भी जो है हमारी गवर्नमेंट की ये कोशिश रहेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ऐसी जो ताकतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम काम करें। भी सर ये हादसा होता था, उसके बाद अब फिर से 6 जवान घायल हुए हैं, 2 जवान शहीद हुए हैं, तो इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं? कुछ पंजाब सरकार नहीं, देखिए इसका मेनली जो है क्योंकि वो सारा इलाका जम्मू कश्मीर बॉर्डर के साथ लगता है, तो कुछ ना कुछ जो है जो टेररिस्ट हैं, मुझे लगता है, देखो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो बाद में आएगी, कि जो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर काम कर रही हैं वो किसी न किसी तरह जम्मू कश्मीर से जो कुछ ऐसे उनके जो लोग हैं वो पंजाब में कई बार आ जाते हैं। पठानकोट में हुए आतंकी हमले को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये कहना है हरियाणा के डीजीपी यशपाल सिंघल का। डीजीपी ने कहा कि पठानकोट में हुए हमले के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। हम पूरी तरह से पठानकोट के इंसिडेंट के बारे में अलर्ट हैं। हम कुछ दिनों से पहले से सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी टच में थे, और हमने सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे थे उनको एनालाइज करने के बाद हमने हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ को, रेंज आईजीज़ को, पुलिस कमिश्नर्स को, सारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की सिक्योरिटी बीफअप करने के लिए आदेश दे दिए थे। आज हमने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है जिसमें भी हमने दोबारा उनको ये आदेश दिए हैं कि जितनी भी हमारे यहाँ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं, एयरफोर्स स्टेशंस हैं, उन सब की सिक्योरिटी को रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद जो उसमें फर्दर उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है उसको स्ट्रेंथन करें। पंजाब के पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब सहित चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस के एसपी रोशन लाल ने कहा कि चंडीगढ़ में जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है और खासकर पंजाब बॉर्डर के साथ लगने वाले इलाकों पर भारी पुलिस तैनात की गई है
और हर आने जाने वाले वाहन को चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोशन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ के आउटर एरिया में 18 जगह बैरिकेडिंग की गई है। इसी के साथ पीसीआर स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर स्पेशल टीम को भी अलर्ट कर चेकिंग की जा रही है ताकि किसी तरीके की भी अप्रिय घटना न हो सके। बेस पे जो आज आतंकवादी हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, उसके बाद ब्लास्ट हुए हैं, उसको देखते हुए सुबह से ही चंडीगढ़ में सारी पुलिस हाई अलर्ट पे कर दी गई है। बैरियर्स, पीसीआर की गाड़ियाँ, ऑपरेशन सेल और इसके अलावा लोकल पुलिस और वाइटल इंस्टॉलेशन पे सभी जगह फोर्स तैनात की गई है ताकि चौकसी रहे और कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके। क्योंकि पंजाब में हुआ बिल्कुल साथ इसीलिए पंजाब के जो बैरियर साथ में पड़ते हैं, फैदा बैरियर, मोहाली बैरियर, न्यू मोहाली बैरियर, ये सभी बैरियर्स को एक्स्ट्रा फोर्स देकर अलर्ट किया गया और चेकिंग शुरू करवा दी गई है। 18 आउटर बैरियर हैं, उनको अलर्ट किया गया है और इसके अलावा 60 गाड़ियाँ तैनात हैं, उनको अलर्ट किया गया है और बीट पुलिस और सारी फोर्स को अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जो टंगो रिजर्व हमारी होती हैं उनको भी चेकिंग पे लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैसूर में 103वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार देश में वैज्ञानिक शोध करना आसान बनाएगी। साथ ही उनसे इंजीनियरिंग और शोध के केंद्र में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ऊर्जा, संवेदना और निष्पक्षता के 5 सिद्धांतों को रखने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद की पहल के तहत वे केंद्र और राज्य की संस्थाओं और एजेंसियों के बीच वृहद वैज्ञानिक सामंजस्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत में विज्ञान और शोध को आसान बनाएंगे। First E, economy. When we find cost-effective and efficient solutions. Second, environment. Whenever carbon footprints is the lightest and the impact on the ecology is the least possible. Third, energy. Whenever prosperity relies less on energy and the energy we use keeps our sky blue and our earth green. Fourth, empathy. Empathy. When our efforts are in tune with our culture, circumstances and social challenges. And fifth, equity. When science advances, inclusive global development and improves the welfare of the weakest. जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों पर संदेह है कि वे राष्ट्रीय राजधानी में घुस गए हैं और बंधक बनाने सहित हाई प्रोफाइल हमले की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के बाद महानगर में आज सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान स्थित संगठन के आतंकवादियों ने एक दिन पहले ही पठानकोट वायुसेना पर हमला किया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस को आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली है। पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने आज शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और महानगर के महत्वपूर्ण स्थानों सहित विभिन्न जगहों पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल से सहयोग मांगा। न्यू दिल्ली एरिया सीसीटीवी से कवर किया जा रहा है और सारे की सारी इस पे वॉच रहेगी। इसके अलावा सारे ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि अपने अपने एरिया में सारी चेकिंग करें, जैसे जो भी एंटी टेररिस्ट मेजर्स होते हैं, गेस्ट हाउस चेकिंग या कोई भी होटल चेकिंग या सारी की सारी चेकिंग या टेनेंट चेकिंग, सारी की सारी चेकिंग करें और सारे के रूट पे और सारे के सारे रोड्स पे और बिल्डिंग्स हो और जो भी एरिया पड़ता है सारी की सारी चेकिंग बढ़ा दी। पंजाब के पठानकोट में एयरबेस कैंप पर हुए आतंकी हमले में अंबाला ने अपना एक वीर सपूत गुरसेवक सिंह को खो दिया। 24 साल का जवान गुरसेवक सिंह आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया। गुरसेवक अंबाला के गरनाला गांव का रहने वाला था और उसकी बीती 18 नवंबर को ही शादी हुई थी। इस दुख की घड़ी में परिवार का कहना है कि उनके बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। यह उनके लिए गर्व की बात है। पठानकोट पर हुए हमले में बेटे के वहां जाने की सूचना
परिवार को नहीं थी, क्योंकि गुरसेवक तो आदमपुर में तैनात था और अचानक उसे पठानकोट भेज दिया गया था, जहां उसने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई और वीरगति को प्राप्त हुआ। पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले की अमेरिका ने निंदा करते हुए क्षेत्र के सभी देशों से आतंकी नेटवर्क के खत्म करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका भारतीय वायुसेना के पंजाब स्थित एक स्टेशन पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। शनिवार को हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन मनिंदर सिंह बैंस ने सेक्टर 40 के EWS हाउसेस का दौरा किया। उन्होंने वहां रह रहे लोगों को आ रही समस्याओं के चलते 12 वर्षों से बंद पड़े साइकिल स्टैंड की जगह पोर पर पार्किंग की सुविधा और वहां कॉम्प्लेक्स बनाने का भी आश्वासन दिया और सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड करने को लेकर भी उस कार्य का उद्घाटन किया। मैं यहाँ पर साइट विजिट के लिए आया था और यहाँ पर जो साइकिल स्टैंड है उसका इशू था कि तकरीबन 288 स्टैंड हैं, अलग अलग उनके लिए जगह दी हुई है और उसका किसी तरीके से अच्छा प्रयोग नहीं हो पा रहा। तो वहाँ एक प्रपोजल है कि वहाँ कुछ एडिशनल घर बनाए जाएं ताकि कुछ और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको एडजस्ट किया जाए। यही मुख्य आज का उद्देश्य था। लोगों यहाँ पर जो भी हम रिलीफ दे सकें हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को हम जरूर देंगे। मैं आपको सबको बता दूं, सीवरेज का जो जी वो तो हमने बंद करवा दिए अंटिल फर्दर ऑर्डर। जो पुराने दिए हुए हैं उसमें तो जो लीगल एक प्रोसेस है वो चलती रहेगी, मगर नए नोटिस बंद करवा दिए हैं अंटिल फर्दर ऑर्डर। तो नया सीवरेज सिस्टम हालांकि काम एस्टिमेट टेंडर सब काम उसमें जहाँ वायलेशंस हैं, जब तक वायलेशन हटाई ना जाए वो नोटिस रद्द करने लीगली उसमें कुछ मुश्किलें हैं। लीग बेस चेंज की तरफ तो बढ़ रहे हैं, मगर कुछ ऐसी चेंजेस हैं जैसे कि अब जैसे अगर सरकारी जमीन पर गवर्नमेंट लैंड पर किसी भी इंक्रोचमेंट हो उसको तो रेगुलाइज करना तकरीबन असंभव है, पर जहाँ जहाँ रिलीफ दे सके वहाँ रिलीफ देने की पूरी कोशिश है। और मुझे लगता है शहर में एक अंडरग्राउंड गैराज और पार्किंग सिस्टम चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड ने एक स्कीम निकाली थी बहुत साल पहले, करीब 84 के करीब, तो तब से लेकर अब तक यूज़ नहीं हो रहा। ये डिफंक्ट सा ही पड़ा है अंडरग्राउंड का ये सिस्टम। तो चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड मिस्टर मनिंदर सिंह बैंस जी से जब मैंने गुजारिश करी तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि चंडीगढ़ में ये यूनिक सी चीज़ है और उसके बाद ये स्कीम इतनी चली नहीं हाउसिंग बोर्ड की। और हमने जब इनसे ये बात कही तो वो कहते हैं अगर डिफंक्ट प्लेस है तो मैं इस डिफंक्ट प्लेस को किसी तरह से चेंज करके कुछ यूजेबल और यूटिलिटी की चीज़ बनाना चाहूँगा, लेकिन पहले विज़िट करना चाहेंगे। तो आज उसके तहत उन्होंने विज़िट किया है। हमने प्रपोज़ल ये रखा है कि किसी तरह से या जैसे 2 व्हीलर पार्किंग में आप चेंज कर दीजिए, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें जिस तरह से भी यूज़ करके गराज या फर्स्ट फ्लोर पे गराज करके कुछ छोटे से हाउसेस अच्छे से कॉम्प्लेक्स दीजिए, सो दैट कि ये जो डिफंक्ट एरिया है, बिकॉज एंटी सोशल एलिमेंट्स यहाँ पर भरे रहते थे और जो कि यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हमने चाहा कि ये चीज़ अपग्रेड हो जाए। साथ ही हाउसिंग बोर्ड के ये हाउसेस अब मेंटेनेंस इसकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही है, लेकिन सारा इसका सीवरेज सिस्टम से लेके सारा वाटर पाइपलाइन सब कुछ हाउसिंग बोर्ड ने उस समय डाला था जब ये मकान बनाए थे। तो आज हम एक काम की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो एस्टिमेट और एग्जीक्यूशन करने की सोची है वो कि इसके सारे सीवरेज सिस्टम को हम अपग्रेड करेंगे। तो हम इस अपग्रेडेशन के तहत हम आज शुरुआत कर रहे हैं कि सारा सीवरेज सिस्टम अपग्रेड हो। जहां 4-4 इंच की पाइप है 2-2 दिन में ब्लॉक हो रहा है, वहां पर हमने अपग्रेडेशन टेक्निकलिटीज़ में बेटर सोल्यूशन देने की कोशिश की है, जिसको 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट किया जाएगा। उस प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हमने चाहा है कि सर के ही शुभ हाथों से हो, इसलिए इस EWS हाउसेस की पूरी तरह से प्रॉब्लम्स को वो देख सकें और टेकअप कर सकें।
और साथ ही जैसे आज हमें बहुत खुशी हुई है कि जो वायलेशंस को इन्होंने कहा है कि जो पुरानी वायलेशंस की गई हैं हम उनको नोटिस नहीं भेजेंगे और नई वायलेशंस के ऊपर ही बात करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज के दिन उनका यहाँ आना और इस मंच से भी ये आह्वान करना मुझे लगता है बहुत खुशी की बात है। और हम EWS वाले हाउसेस के सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर का। उन्होंने इन चीज़ों को देखा है और प्रपोजल बनाने के लिए आर्किटेक्ट को कहा है कि कितने बाय कितने के हाउसेस बन सकते हैं। जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास ये सब चीज़ें लेके आई जाएं और यहाँ 40C की इस प्रॉब्लम का निवारण किया। पार्किंग की प्रॉब्लम का क्या? देखिए, पार्किंग के लिए प्रॉब्लम के लिए हमने ये किया है कि जो ऑलरेडी ये चल रहे हैं ग्रिल्स वगैरह अंदर करके प्रॉपर इनको एरिया दिया है, उसको पक्का किया है आउटसाइड। उसके अलावा जो ये नए हाउसेस बनेंगे इनके बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पे गिराज ही बनेंगे, सो दैट कि वो जो 32 से या 64 कारें जो आएंगी वो यहाँ उन रेजिडेंट्स के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं बनेंगी।